कहानी की शुरुआत लिवोन से उसकी कार में होती है, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और एक कार में रहता है और उठते ही वो तैयार होकर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला जाता है, जहाँ के सारे वर्कर्स उसकी बातों को अच्छे से सुना करते थे और उसके स्ट्रगल्स के बारे में पता होने की वजह से वो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम गार्जियन फैमिली कंस्ट्रक्शन था, जिसको जॉय और उसकी वाइफ कार्ला और उनकी बेटी जेनी चलाया करती थी। उन तीनों का लिवोन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था और वो उसको अपने फैमिली मेंबर जैसा मानते थे। आज जब लिवोन के सामने जाता है तो उस समय जेनी जॉय से $1500 मांग रही थी ताकि वो अपने कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे सके। जॉय तो इस अमाउंट के लिए मना कर देता है, पर कार्ला जेनी की तरफ से बोलती है, इसलिए जॉय मान जाता है। तभी अचानक से वो बाहर कुछ गुंडों के ट्रक को नोटिस करता है, जिसमें से 2 गुंडे उतरकर लिवोन के एक वर्कर को मारने लगे क्योंकि उसने उन लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन अब तक वो उनके पैसे वापस नहीं कर सका था। तब लिवोन पहले तो जाकर उन गुंडों को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो अकड़ते हुए लिवोन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तब लिवोन उनकी हेकड़ी को एक ही बार में निकाल देता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है, जो देखकर बाकी सारे गुंडे भी लिवोन से लड़ाई करने के लिए आगे आ गए थे। पर लिवोन एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था, वो काफी बुरी तरीके से उन्हें पीटे जा रहा था, जो देखकर सब एकदम दंग रह जाते हैं। और फिर फाइनली लिवोन एक आदमी के ऊपर सीमेंट का एक कट्टा फेंक कर मारता है और फिर एक छुपी हुई शॉटगन निकालकर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें धमकी देता है कि वो भूलकर भी इस जगह पर वापस न आए। ये देखकर वो गुंडे काफी ज्यादा डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे जब लिवोन अपना काम कर रहा था, तब उसके पास जेनी आती है, जो उसके फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो लिवोन की तारीफ करके उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन लिवोन उससे ज्यादा बात नहीं करता और उसके वहाँ से जाने के बाद वो भी अपने काम को खत्म करके अपने फादर इन लॉ के घर जाता है ताकि वो अपनी बेटी मैरी से मिल सके, जो उसकी माँ के मरने के बाद से अपने नाना के साथ ही रहा करती थी। लिवोन का ससुर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लिवोन असल में पहले स्पेशल फोर्सेस में था, जिसने उसको काफी ज्यादा खतरनाक और काबिल फाइटर और सोल्जर बना दिया था। लेकिन वो कभी अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाता था। उसकी बीवी के मरने के टाइम पर भी वो उसके पास नहीं था और अभी अपनी बेटी को भी वो एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था। यही रीजन था कि लिवोन का ससुर लिवोन को ही अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है और आज भी उसको याद था कि लिवोन मैरी से मिलने के लिए जरूर आएगा, इसलिए उसने घर में एक पार्टी रख दी थी ताकि लिवोन मैरी को लेकर ना जा सके। पर लिवोन मैरी से जब बात करता है, तब मैरी उसके साथ जाने के लिए पहले से ही तैयार थी। मैरी की नजर में लिवोन किसी हीरो से कम नहीं था और वो लिवोन को काफी ज्यादा प्यार भी करती थी। जब वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे थे, तब लिवोन मैरी को मैरी और उसकी माँ की एक फोटो देता है, जो देखने के बाद मैरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि लिवोन के ससुर ने उसकी वाइफ की सारी फोटोज को घर से हटा दिया था, जिस वजह से मैरी को उनका फेस तक सही से याद नहीं था। और क्योंकि मैरी लिवोन के ही साथ रहना चाहती थी, इसलिए लिवोन कुछ लॉयर से मिलता है, जो मैरी की कस्टडी लिवोन को दिलवाने के लिए कोर्ट में लिवोन के ससुर के खिलाफ केस लड़ रहे थे। पर लिवोन के ससुर के पास काफी पैसे थे और वहीं लिवोन के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था, इसलिए लिवोन का केस कोर्ट में कमजोर पड़ता जा रहा था। साथ ही लिवोन के ससुर ने ये बात भी साबित कर दी थी कि जब से लिवोन मिलिट्री सर्विस से वापस आया है, तब से उसको PTSD है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए खतरा भी है। अभी लिवोन अपने पास मौजूद $10,000 उन लॉयर्स को और देता है ताकि वो उसका केस और ज्यादा आगे लेकर जा सके और बाद में वो खुद अपने लिए रेंट पर एक रूम देखने के लिए निकल जाता है। अब उसको एक रूम मिल तो गया था, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जो देखकर उसको खुद भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही उसको अपनी हालत पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेनी अपने दोस्तों के साथ फेक आईडीज लेकर एक क्लब में आई थी, जहां वो हर तरह के नशे करने लगी। लेकिन जब वो ड्रंक होकर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी, तब उस समय सेकंड फ्लोर से कोई उसकी वीडियो बना लेता है। असल में वो कुछ माफिया के लोग थे, जो सुंदर लड़कियों को टारगेट करके उन्हें किडनैप किया करते थे और बाद में उन्हें पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अपने अमीर क्लाइंट्स के साथ नाइट स्पेंड करने को भेजा करते थे। अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जेनी की दोस्त की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और जेनी उसको वॉमिटिंग करवाने के लिए बाथरूम में लेके आती है। मगर जब जेनी उसको अंदर छोड़कर वापस आ रही थी, तब वो आदमी उसको ड्रग्स सुंघाकर बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन जब लिवोन अपने काम पर जाता है, तो वो जॉय के ऑफिस से काफी सारे पुलिस वालों को बाहर आते हुए देखता है और फिर जॉय के पास जाने पर उसको पता चलता है कि जेनी किडनैप हो चुकी है, जिसकी वजह से जॉय काफी परेशान था और कहीं न कहीं जॉय और क्लारा इस बात को जानते थे कि सिर्फ लिवोन ही है जो जेनी को ढूंढ सकता है, क्योंकि पहले जब वो स्पेशल फोर्सेस में था, तब उसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंट्स में आता था और वो किसी भी मिशन को खत्म करने में कैपेबल था। लेकिन लिवोन अपने उस पास्ट को काफी पीछे छोड़कर आ चुका था, इसलिए जॉय के $50,000 ऑफर करने के बाद भी लिवोन इसके लिए नहीं मानता। पर कहीं न कहीं वो
जेनी के लिए काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए वो कंट्री साइड पर अपने पुराने दोस्त बॉब से मिलने के लिए जाता है, जो उसके साथ ही आर्मी में था और वो किसी किलिंग मशीन की तरह उस टाइम लोगों को जान से मार दिया करता था। लेकिन एक मिशन के दौरान उसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी और तब से वो ब्लाइंड लोगों की तरह ही जी रहा था। और अब लिवोन से जेनी की सारी कंडीशंस जानने के बाद बॉब उसको सजेस्ट करता है कि उसको अपने मन में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहिए और अगर वो सच में जेनी की मदद करना चाहता है तब वो सच में जेनी की मदद कर सकता है। इसलिए लिवोन अगले ही दिन जोए के पास गया और उसको बता देता है कि वो किसी भी हाल में जेनी को सही सलामत ढूंढ कर रहेगा। साथ ही तब वो जोए से ये भी शेयर करता है कि असल में जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं उसको लगता था कि अगर वो अपनी वाइफ के पास होता तो शायद आज उसकी वाइफ जिंदा होती, इसीलिए उसके मरने के बाद से उसने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया था और तब से ही वो एक नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश कर रहा था। ये सब बातें करने के बाद लिवोन सीधा उस बार में जाता है जहाँ से जेनी गायब हुई थी। वहाँ जाने के बाद वो समझ गया था कि वो बार जितना ज्यादा सिंपल दिख रहा है वो उतना सिंपल है नहीं। वहाँ के बार टेंडर लोगों को पैसे के बदले में ड्रग्स भी बेच रहे थे। साथ ही बाहर की तरफ जाने पर लिवोन को वहाँ जेनी की इयररिंग भी मिलती है, जो देखकर लिवोन को कंफर्म हो जाता है कि जेनी वहाँ से ही गायब हुई है, ना कि बाहर कहीं से। और अगर ऐसा है तो सच में उस बार टेंडर को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। इसलिए लिवोन बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर उस बार टेंडर की कार में एक ट्रैकर लगा देता है और बाद में उसके घर की तरफ जाने का वेट करने लगता है। बार टेंडर के घर में दाखिल होने के बाद लिवोन उसके घर में घुसकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। वहाँ जाकर वो उसे जेनी की फोटो दिखाते हुए उससे जेनी के बारे में पूछता है, पर बार टेंडर उसको कुछ भी नहीं बताता। उसके हिसाब से तो जेनी बार से काफी ज्यादा ड्रंक होकर निकल गई थी। इस बात पर लिवोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बार टेंडर को बाथटब में डुबाकर टॉर्चर करना चालू कर दिया, जिसके बाद उसने बार टेंडर के मुंह पर गीला कपड़ा रखकर पानी चालू कर दिया था, जिससे उसको सांस ही नहीं आ रही थी। तब बार टेंडर बस इतना बताता है कि जिन लोगों ने जेनी को उठाया है लिवोन उनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन लिवोन उसको और टॉर्चर करते हुए उससे उनके नाम पूछने लगता है। लेकिन तब तक बाहर बार टेंडर के दो साथी आ गए थे, जो लिवोन को शूट करने के चक्कर में बार टेंडर को ही शूट कर देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा गया। और बाद में लिवोन उन दोनों को जान से मारने के बाद उन लोगों के फोन ले लेता है। साथ ही वो उनके टैटूज को देखकर समझ गया था कि कहीं न कहीं जेनी के किडनैप होने के पीछे रशियन गैंग का हाथ हो सकता है। खैर अभी लिवोन वहाँ मौजूद काफी सारा कैश लेकर बाहर चला जाता है और पास में ही रहकर अगले दिन बार टेंडर के घर के बाहर रशियन गैंग के लीडर वोलो के आने का वेट करने लगता है। वोलो के एक साथी को लग रहा था कि बार टेंडर और उसके बाकी साथियों के बीच किसी बात पर लड़ाई हुई होगी और इसी वजह से ही उन्होंने एक दूसरे को शूट करके जान से मार दिया होगा। पर क्योंकि वहाँ से पैसे गायब थे और आसपास कोई शॉटगन भी नहीं थी, इसलिए वोलो समझ गया था कि किसी ने जानबूझकर उनकी गैंग से पंगा लेने की कोशिश की है। यही सोचकर वो अपने साथियों से जल्द उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं लिवोन जब अपनी कार में बैठा था तभी बाहर एक क्लीनिंग कंपनी की वैन आती है, जो माफियाज के लिए साइड क्लीनिंग का काम करती थी। वो उसको ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसको मैरी का वीडियो कॉल आ गया, जो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन फिलहाल लिवोन उसको थोड़ी देर के लिए वेट करने कहता है और बाद में जब वो वहाँ से जाने लगा तब लिवोन भी उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच गया। वो लोग को भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गैंग के इतने पावरफुल होने के बाद भी कोई उनसे पंगा क्यों ले रहा है और किसने उसके पैसे लिए होंगे। इसलिए वो अपनी वाइफ से बात करते समय उसको बेल्ट ट्रीटमेंट देने के बाद घर से भगा देता है, जो देखकर लिवोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। खैर वोलो की वाइफ के घर से जाने के बाद लिवोन वोलो के घर में जैसे तैसे घुस जाता है और वोलो को पेलना चालू कर देता है, जिससे वोलो बेहोश हो गया था। इसके बाद जब वोलो की आंख खुली तब उसने देखा कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है, जिसको एक रस्सी के सहारे पूल के कोने पर बांधा गया था। वोलो तब ये तो समझ गया था कि लिवोन वही इंसान है जिसने उसके पैसे चुराए हैं, पर लिवोन उसके सारे पैसों को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और उसको मारते हुए जेनी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिसकी फोटो को देखने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गया और उसको तो भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 19 साल की लड़की के लिए कोई इंसान इतनी बड़ी गैंग से पंगा कैसे ले सकता है। तब लिवोन उसको एक बार और मारता है और उससे जेनी के बारे में पूछता है, मगर वो लोग बड़ी गैंग होने की वजह से काफी ज्यादा अकड़ में था। वो लिवोन को रशियन में गाली देने लगता है और जब लिवोन को जेनी के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता चलती तब लिवोन गुस्से में आकर वो लोग को चेयर समेत पानी में फेंक देता है, जिससे मौके पर ही वो लोग की डेथ हो जाती है। लिवोन को वो लोग से डेमी नाम के एक आदमी के बारे में पता चला था और अगले ही दिन वो लोग के घर में साइमन नाम का एक आदमी आता है, जो रशियन गैंग का लीडर और वो लोग का भाई था, जो कि वो लोग की डेथ से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और क्योंकि ये एक तरह से उसकी पूरी गैंग की बेइज्जती थी, इसलिए वो अपने दोनों बेटों से किसी भी हाल में लिवोन को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं जेनी भी अभी जिंदा थी, वो अपने किडनैपर से उसको छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसके किडनैपर ने उसको अपने क्लाइंट के पास भेजने का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। अगले दिन लिवोन अपने पुराने दोस्त को फोन करता है, जो यूएस डिपार्टमेंट में काम किया करता था। लिवोन से डेमी के बारे में जानना चाहता था, पर वो उसको डेमी के बदले एक क्लब के बारे में बताता है, एक ऐसा क्लब जो रशियन माफिया गैंग का अड्डा था, जहां से ड्रग माफिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। लिवोन के पास फिलहाल क्लब में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तब वो अंधेरी रात में पूरी तैयारी के साथ क्लब के अंदर दाखिल होता है, लेकिन उस क्लब में सीसीटीवी कैमरे के जरिए लिवोन के पास गन देख ली जाती है, जिससे वो लोग उसे पुलिस ऑफिसर समझते हैं।
पर लिवोन भी चालाक था, उसने बारटेंडर को ढेर सारे पैसे दे दिए और बदले में वो बारटेंडर उसे एक्सक्लूसिव एरिया में एंट्री दे देता है। वहाँ पहुँचने पर उसकी मुलाकात डच से होती है और उसने भी लिवोन को पुलिस वाला समझ लिया था, इसलिए डच उसे डराने की कोशिश करता है और अगले ही पल उसके सारे गुंडे लिवोन पर टूट पड़े, मगर वो भूल गए थे कि लिवोन कोई आम आदमी नहीं है। तब लिवोन एक के बाद एक सबकी हड्डियां तोड़ना शुरू कर देता है और एक बार जब लिवोन शुरू होता है तब वो अपना काम फिनिश करके ही रुकता है, जो देखने के बाद डच भी अब डर के मारे कांपने लगा था और खुद चिल्लाते हुए उसे रोकने के लिए कहता है। लिवोन के रुकने के बाद जब डच ने उससे हाथ मिलाया तब उसकी कलाई पर बने टैटू को देखकर डच समझ जाता है कि वो पहले आर्मी में था, क्योंकि वो खुद भी पहले एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। जो जानने के बाद अब वो लिवोन में दिलचस्पी लेने लगा और लिवोन ने भी चालाकी से उसे यकीन दिलाया कि वो ड्रग्स बेचने आया है। तब डच ने लिवोन को एक लोकेशन दी जहाँ पहुँचने पर उसे उसका एक आदमी मिलेगा, जहाँ से वो थोड़े ड्रग्स लेकर पैसे कमा सकता था। अब अगले दिन लिवोन ड्रग्स लेने के लिए उस लोकेशन पर पहुँचता है, लेकिन वो ड्रग्स ले जाकर सीधा एक लेक में फेंक देता है। उधर जिन लोगों ने जेनी को किडनैप किया था आज उनके पास एक बहुत बड़ा अमीर क्लाइंट जेनी को लेने के लिए आया होता है, लेकिन जेनी हार मानने वालों में से नहीं थी और उसके हाथ पैर चलाने पर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो शख्स उसे छूने की कोशिश करता है तब जेनी उसके गाल को बहुत बुरी तरह से काट लेती है, जिससे वो आदमी काफी बुरी तरह से तड़फड़ाने लगा। दूसरी तरफ लिवोन के पास डच का कॉल आता है। डच अब लिवोन पर पूरी तरह से भरोसा कर चुका था और वो लिवोन को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए उसे डेमी से मिलवाने का प्लान बनाता है। तब रात के अंधेरे में लिवोन एक शानदार सूट पहनकर डच और डेमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन डेमी से मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उससे मिलने के लिए पहले चेकिंग होती है और उसके बाद ही उसे डेमी के पास बैठने का मौका मिलता है। उस दौरान डेमी लिवोन से उसके बारे में जानने के लिए उसकी आईडी मांगता है और लिवोन बिना झूठ बोले उसे अपना असली ड्राइविंग लाइसेंस थमा देता है, जिसकी फोटो डेमी के आदमी ने खींच ली थी। पर लिवोन ने अपनी बातों से डेमी को ऐसा इंप्रेस किया कि उसने खुद ही उसे एक बड़ा मिशन देने का वादा कर दिया। मीटिंग के बाद डेमी ने उसे काफी सारे ड्रग्स थमा दिए, लेकिन लिवोन ने सारे ड्रग्स को फ्लश कर दिया। असल में लिवोन वहाँ जेनी की किडनैपिंग से ताल्लुक चीजों के बारे में जानने के लिए गया था। तब उसे पता चलता है कि डेमी के ही एक आदमी वाइपर ने जेनी को किडनैप किया है। अब लिवोन वाइपर के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए वापस उसी क्लब में जाता है जहां से जेनी को किडनैप किया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि साइमन के बेटे वहां पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने फौरन लिवोन को पहचान लिया और तब वो तुरंत ही लिवोन पर हमला कर देते हैं। तब लिवोन जान बचाने के लिए वहां से एक बाइक चुरा कर भागने लगा, लेकिन साइमन के बेटे उसका पीछा करना नहीं छोड़ते और वो लगातार उस पर गोलियां बरसाते रहते हैं। भागते भागते लिवोन एक पुलिस की कार से टकरा गया। तब वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन पुलिस पहले से ही साइमन के बेटों के साथ थी और अब वो पुलिस वाले लिवोन को बेरहमी से पीटते हैं, जिसके बाद उन्होंने लिवोन को साइमन के बेटों को सौंप दिया और अब साइमन के बेटे चलती गाड़ी में लिवोन को बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। पहले तो लिवोन शांत रहकर टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर का जानवर जाग जाता है। अब जैसे ही लिवोन को मौका मिला उसने सभी की बहुत बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर दी और उसने साइमन के बेटे की पिस्टल भी छीन ली और फिर उन दोनों भाइयों को खत्म कर दिया और साथ ही उसने ट्रक ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे ट्रक अनकंट्रोल होकर एक लेक में गिर गया। जिसके बाद लिवोन ने सबूत मिटाने के लिए ट्रक को पानी में ही डुबा दिया। इधर जब साइमन को उसके बेटों की मौत की खबर मिली तब वो तिलमिला उठा। उसने अपने पूरे सिंडिकेट के लोगों को एक मीटिंग पर बुला लिया। तब वो उनसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द लिवोन को ढूंढकर मारना होगा। वहीं डेमी को जब पता चलता है कि जेनी ने उसके सबसे अमीर क्लाइंट पर अटैक करके उसके फेस को नोच लिया है और उसके 32 स्टार आए हैं, तब वो गुस्से में वाइपर को मारने लगा और उससे कहा कि वो जेनी को जान से मार दे। थोड़ी देर में डेमी के पास साइमन मिलने के लिए आता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में डेमी कोई और नहीं बल्कि वोलो का बेटा था, पर उन दोनों की आपस में इतनी नहीं बनती थी, इसलिए वोलो की डेथ के बारे में जानकर भी डेमी को जरा भी दुख नहीं हुआ। पर जब साइमन उसको लिवोन की फोटो दिखाता है तो डेमी काफी ज्यादा शौक हो गया, क्योंकि अगर शायद वो अभी लिवोन को जिंदा छोड़ देता तो लिवोन बाद में कभी भी आकर उसको भी खत्म कर सकता था। इसलिए वो साइमन को लिवोन का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है, जिससे अब उसके बारे में साइमन को सारी चीजें पता चल गई थी। इसलिए वो लिवोन से बदला लेने के लिए उसके ससुर को जाकर टारगेट करते हैं और जब मैरी घर पर नहीं होती तब साइमन के लोग रोथ यानी लिवोन के ससुर को बुरी तरह से मारते हैं। वहीं लिवोन को अचानक मैरी के स्कूल से कॉल आया। वो उसे बताते हैं कि रोथ आज मैरी को लेने के लिए स्कूल नहीं आया है। लिवोन को ये सुनकर काफी अजीब लगा, क्योंकि रोथ सच में मैरी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था और आज तक उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। इसलिए लिवोन तुरंत ही जाकर मैरी को पिक करता है और रोथ के घर पहुंचता है, जहां जाने पर उसने देखा कि रोथ के घर में काफी बड़ी आग लग गई है। तब लिवोन भागकर घर के अंदर गया और उसने देखा कि साइमन के साथियों ने रोथ को ऐसे ही बांधकर छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसे जलाकर मारना चाहते थे। लिवोन तब जल्दी से रोथ को बाहर लेकर आया। बाहर आने पर उल्टा रोथ ही उसको हर चीज के लिए ब्लेम करने लग गया था, पर वहाँ मैरी रोथ को समझाती है कि अगर आज लिवोन नहीं होता तो रोथ मारा जाता।
ये सुनने के बाद रोथ थोड़ा शांत हो गया, पर लिवोन को अब ये पता चल गया था कि उसका परिवार अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि साइमन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। इसलिए तब वो रोथ और मैरी की सेफ्टी के लिए उसको बॉब के घर में छोड़ आता है। साथ ही उसने बॉब को पूरी सिचुएशन बताने के बाद उससे कुछ वेपन्स मांगे थे। तब ये अंधा कानून उसको अपने एक रूम में लेकर गया, जहाँ पर उसने एक से एक खतरनाक और एडवांस वेपन्स रखे थे, जिसमें से एक तो AK-47 सोने की थी। तब लिवोन वहाँ से अपने पसंद के काफी सारे हथियार उठाता है और थोड़ी देर मैरी से बात करने के बाद वो सीधा डेमी के हाइड आउट पर अटैक करने के लिए निकल गया। वहीं डेमी के कहने पर वाइपर जेनी को खत्म करने के लिए कहीं पर लेकर जा रहा था। तब जेनी एक लात मारकर गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे कार पास में क्रैश कर जाती है और जेनी खुद को जैसे तैसे फ्री करवा कर पास के जंगल में भागने लग जाती है। तब वाइपर उस पर फायर करने की कोशिश भी करता है, पर जेनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। पर रोड पर वापस आते ही वो भी उन्हीं पुलिस वालों से टकरा जाती है जिन्होंने पहले लिवोन को पकड़ा था। जेनी उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं और उसको वापस से वाइपर के अड्डे पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वाइपर अब उसको बुरी तरह से मारने वाला था, पर तभी वाइपर के पास उसके उसी अमीर क्लाइंट का कॉल आता है, जो उससे वापस से जेनी को मांगता है, जिसके बदले में वो उसको डबल पैसे देने वाला था, जिसके बदले में वो जेनी से बदला लेता, क्योंकि जेनी ने उसके फेस को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। और वाइपर भी इस बात पर मान जाता है। वहीं लिवोन भी अब तक डेमी के अड्डे पे पहुंच गया था। शुरू में तो वो वहाँ के लोगों को दूर से ही मारता रहता है, फिर बाद में वो अचानक से अंदर जाकर डेमी के हर साथी को बुरी तरह से एक एक करके मारने लग जाता है। उसने थोड़ी ही देर में डेमी के पूरे गिरोह को खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो डेमी को जान से मार पाता उससे पहले ही डेमी अपने ही एक साथी को गन पॉइंट पर लेकर लिवोन को धमकाने लगता है, पर लिवोन उसके हाथ पर ही एक गोली मारता है और बाद में उसको मारते हुए जेनी की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। डेमी को भी तब मजबूरन जेनी की लोकेशन के बारे में बताना पड़ गया था, जिसके बाद लिवोन ने उसको एक लेक के किनारे ले जाकर खत्म कर दिया और वो खुद वहाँ से वाइपर के ठिकाने की तरफ निकल गया। वहाँ जाने से पहले लिवोन खुद को पूरी तरह से हथियार बंद करता है और एक एक करके वहाँ मौजूद लोगों को भी नरक के दर्शन करवाना चालू कर देता है। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस की फाइट हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस, वो लोगों को इतना ब्रूटली मार रहा था कि आधे से ज्यादा लोग तो उसके पास आने में भी डर रहे थे। डच को भी अब तक लिवोन की इस हरकत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपने साथियों के साथ उसको मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल लिवोन काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने डच के साथियों को भी उसी ब्रूटैलिटी के साथ मारा था जैसे उसने बाकी सबको खत्म किया था, पर क्योंकि डच एक सोल्जर होता है, इसलिए उसको मारने के बाद लिवोन उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर अभी वो मेरी क्लाइंट जेनी को टॉर्चर करना शुरू करने ही वाला था, पर उससे पहले ही लिवोन ने अंदर जाकर उसको शूट कर दिया, जिसके बाद वाइपर से भी लिवोन की लड़ाई होनी चालू हो गई थी, जिसको थोड़ी देर इधर उधर फेंकने के बाद फाइनली लिवोन ने खत्म कर दिया था। अब क्योंकि जेनी सेफ थी, इसलिए लिवोन उसको वहाँ से लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अब साइमन को डेमी और बाकी सबकी मौत के बारे में भी पता चल गया था, जो जानने के बाद अब वो और ज्यादा गुस्से में तिरकने लगा और अपने सिंडिकेट वालों से मदद करने को कहता है। पर लिवोन की एक हरकत ने सबको बुरी तरह से डरा दिया था। सबको पता था कि लिवोन ने अकेले ही साइमन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अगर कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। इसलिए बेटर यही है कि अगर लिवोन को जेनी वापस मिल गई है तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। जो सुनने के बाद तो साइमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। वहीं जोय और क्लारा अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और लिवोन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद लिवोन भी अपनी फैमिली के पास वापस चला गया, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये चैनल अभी नया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर और भी इसी तरह की मजेदार एक्शन मूवीज आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।